तो गाइज स्वागत है आपका मेरे दृश्य इंडिया चैनल में। गाइज आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने वेबसाइट के लिए, अपने फैशन ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए एक ब्यूटीफुल मर्चेंडाइज डिज़ाइन कर सकते हो। गाइज टी शर्ट में डिज़ाइन ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, तो यही आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। गाइज शायद ये वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि इस मर्चेंडाइज को डिज़ाइन करने में हम इस दो पार्ट में हमें डिवाइड करना होगा। तो शायद ये वीडियो लंबा भी हो सकता है, तो एंड तक जरूर देखना। गाइज एक बार फिर से मैं हमेशा की तरह एक बात कहना चाहूँगा कि इस यूट्यूब चैनल पे हम ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में A to Z सीखने वाले हैं। तो अगर कहा जाए तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, कैसे करें, अपने अट्रैक्टिव सोशल मीडिया पोस्ट कैसे बनाए जिससे आपके क्लाइंट बन सके, फॉलोअर्स बन सके, आपके वेबसाइट के लिए, आपके डिज़ाइंस के लिए इलुस्ट्रेशन कैसे बनाए, और बहुत कुछ पोस्टर्स, बैनर्स एंड पोस्टर जो भी है गाइज, वो हम इस ग्राफिक डिज़ाइन के इस यूट्यूब चैनल पे A to Z सीखने वाले हैं। तो मेक श्योर गाइज कि आप इस यूट्यूब चैनल को नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी दबा दे ताकि अगली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। गाइज जैसे कि आप देख सकते हो, मैं मेरे स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो आपको पता ही होगा, कैनवा एक बहुत ही बड़ी ग्राफिक डिज़ाइनर एक वेबसाइट है, तो हम उसी से ही सीखने वाले हैं। तो गाइज अगर आप कैनवा पे नए होगे तो कैनवा को सर्च कीजिए, लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। जस्ट क्या करना है गाइज, सर्च बार में जाकर आपको लिखना है टी शर्ट्स। कुछ इस तरह से लिखकर आप इसे क्लिक कर लीजिए। टी शर्ट पे क्लिक करने के बाद गाइज कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो खुल जाएगा। लेकिन गाइज आप देख सकते हो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुला हुआ है। आप चाहे तो यहाँ से कुछ डिज़ाइंस को भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये अभी तो मैं क्रिएट अ ब्लैंक टी शर्ट पे ही क्लिक करूँगा। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो गाइज कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। गाइज तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इस वीडियो को ये लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो को हम दो पार्ट में हमें डिज़ाइन करना होगा। इस टी शर्ट्स को हमें दो पार्ट में डिज़ाइन करना होगा, इसलिए। तो गाइज अभी हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले तो हमें एक टी शर्ट चाहिए होगा। तो सिंपली आपको क्या करना होगा गाइज, न्यू टैब में आकर आपको लिखना है कि डाउनलोड प्लेन टी शर्ट्स फोटोज लाइक दिस। आप लिख कर इसे सर्च कर सकते हैं। और ओके गाइज, तो 20+ टी शर्ट की पिक्चर जो है मुझे मिल चुके हैं। तो मैं सीधा इसके अंदर चाहता हूँ। गाइज आप देख सकते हो मेरे पास अच्छे खास तरह के जो डिज़ाइन प्लेन टी शर्ट्स है वो आ चुके हैं। गाइज हमें प्लेन टी शर्ट ही चाहिए क्योंकि हमें उस पर डिज़ाइन लगाना है, इसीलिए हम जो भी डिज़ाइन लेंगे वो प्लेन डिज़ाइन ही लेंगे। तो आप यहाँ से जो है चूज़ कर सकते हो। गाइस सैंपल के लिए मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो गाइस मेरे इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। ओके गाइज, सो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने जो दो
टी शर्ट डाउनलोड किए थे तो वो आज अपलोड हो चुके हैं। तो मैंने इस वाले को सिलेक्ट करके अपनी शीट पे ले लिया है। तो सबसे पहले इसे सेट एज इमेज बैकग्राउंड को सेट कर लेते हैं गाइस, लेकिन ये थोड़ा इसे जूम करते ताकि हम डिज़ाइन से सही जगह पे सही तरीके से लगा पाए। तो आई थिंक दिस इज ऑसम राइट। तो गाइस तो जैसे कि हमने पहले पहले ही मतलब कैनवा में आने के बाद हमने टी शर्ट सर्च करके इसे क्रिएट अ ब्लैंक टी शर्ट किया था। इसका मतलब हमारे पास ये सारे डिज़ाइंस जो है वो आ चुके हैं। तो इस डिज़ाइन को एक्सेस करने के लिए गाइज आपको इस टेम्पलेट में आना होगा। गाइज देख सकते हैं आप, बहुत सारे जो टेम्पलेट्स है वो मुझे मिल गए हैं। शायद आप क्यों ना इसे ही पहले वाले को ही ले लेते हैं। ओ माय गॉड, इसने तो अपनी बैकग्राउंड वाली जो इमेज थी टी शर्ट की वो ही मिटा दी। कोई बात नहीं गाइज, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसे करना है। गाइज समझो, अगर आपको ये डिज़ाइन अपने टी शर्ट पे लगानी है तो आपको क्या करना है कि इस डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ये आपके कैनवास शीट पे आ जाएगी। तो गाइज आपको क्या करना है कि किसी भी एक एलिमेंट्स को, अगर समझो इस डिज़ाइन पे कोई टेक्स्ट है या फिर कोई फिगर है इस तरीके की, तो आपको उसे सिलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से। सपोज मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है, तो मैं क्या करूँगा गाइज, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूँगा और सिलेक्ट करने के बाद मुझे दबाना है कंट्रोल E, ताकि ये जो सारे एलिमेंट्स उसके आसपास है या फिर उसमें शीट में है वो सिलेक्ट हो जाए। गाइज मैंने जैसे ही कंट्रोल ए दबाया ये पूरी तरीके से सिलेक्ट हो गए। लेकिन गाइज आप देख पा रहे हैं कि ये सिलेक्ट तो हुए हैं लेकिन ये अलग अलग है। तो हमें इसे एक ग्रुप में करना होगा। तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है गाइज, ऑल एलिमेंट सिलेक्ट होने के बाद आपको दबाना है Ctrl+G, यानी ग्रुप को आपको दबाना है Ctrl+G यानी ग्रुप। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ये सारे एलिमेंट ग्रुप में एक ग्रुप में कर लिए हैं। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ गाइज, फिर से एक बार एक शॉर्टकट की दबाता हूँ Ctrl+C, यानी मैं इस डिज़ाइन को कॉपी कर लेता हूँ। Ctrl+C, एक बार Ctrl+V यानी पेस्ट करके देखते हैं कि ये सही में कॉपी हुआ है या नहीं। तो गाइज दो डिज़ाइन तो मेरे पास आ गई, इसका मतलब ये जो है कॉपी हो गया है। गाइज आपको क्या करना है, अभी फिर से एक बार एक शॉर्टकट की दबानी है जिससे ये जो डिज़ाइन है ये पूरी तरीके से निकल जाए। Ctrl+Z दबाते जाना है तब तक जब तक अपना पिछले वाला जो टी शर्ट था वो स्क्रीन पे ना आए। ओके गाइस, सो मैंने लगभग 3 से 4 बार जो है Ctrl+Z दबाया यानी अंडो दबाया और इस तरीके से मेरे जो पहले वाली टी शर्ट थी वो आ गई। तो गाइस जैसे कि हमने वो पहले वाला जो मतलब डिज़ाइन था जो अभी हमने देखा उसे कॉपी कर लिया था ग्रुप करके, तो अब सिर्फ उसे पेस्ट करते हैं Ctrl+V की तरफ, V की मदद से। एंड दैट्स ऑसम गाइज, दैट्स जस्ट मैजिक गाइज, कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ये जो डिज़ाइन है, ये जो फॉन्ट था वो मेरे पास आ गया। अब आपको सिर्फ क्या करना है गाइज कि आपको इसे एडजस्ट करना है सही तरीके से, और छोटा करते हैं और आपको सही तरीके से एडजस्ट करके आप चाहे तो इसे भी छोटा कर सकते हैं। गाइस आपको आप इसे अनग्रुप भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस बटन पे दबाकर मैं इसे अनग्रुप कर सकता हूँ। ये जो है गाइस ये छोटा तो नहीं हो पा रहा, तो इसे छोटा करने के लिए मुझे ओके गाइस, तो आपको इस टेक्स्ट को
और इस एलिमेंट को अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना है। शायद इसे थोड़ा नीचे लाकर अब मैं इसे इस टेक्स्ट को इस तरह से रखता हूँ। ओके गाइज, सो दैट्स इट गाइज, हमारा पहला टी शर्ट डिज़ाइन हो गया है। ओके गाइज, सो हमारा जो टी शर्ट है वो अपने वेबसाइट में एम्बेड करने के लिए रेडी है। तो आप सीधा इसे डाउनलोड पे बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है गाइज कि डाउनलोड करते समय इस पीएनजी को सिलेक्ट रखिए ताकि ये बैकग्राउंड फ्री हो सकता है। लेकिन इससे तो बैकग्राउंड है, लेकिन आप चाहे तो इसे पीएनजी में डाउनलोड करें। आपको चाहे तो कंप्रेस भी फाइल को कर सकते हो और फिर डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। गाइज आप इस बैकग्राउंड को भी रिमूव करके आप सिर्फ और सिर्फ इस टी शर्ट को भी अपने वेबसाइट में रख सकते हो। उसके लिए गाइज आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम जो डिज़ाइन है उसे कॉपी कर लेते हैं। गाइज तो सबसे पहले तो हमें इसे ग्रुप करता हूँ, उसके बाद इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करके एक बार देखता हूँ कि ये सही तरीके से आया है या नहीं। राइट, सो ये सही तरीके से आया है। अब हमें इसका बैकग्राउंड जो है वो निकालना है। आपको सिर्फ टी शर्ट ही लगाना है, तो सीधा इसके ऊपर क्लिक करके इफेक्ट्स में जाना होगा। उसके बाद गाइस आपको फर्स्ट वाला जो बटन है बैकग्राउंड रिमूवर, उसके ऊपर क्लिक करके थोड़ी देर ताकि कैनवा ऑटोमेटिकली कुछ प्रोसेसेस करके उस इमेज का जो बैकग्राउंड है उसे रिमूव कर सके। ओके गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे उस टी शर्ट का जो बैकग्राउंड था वो रिमूव पूरी तरीके से हो चुका है। अब क्यों नहीं इस अपने डिज़ाइन को इस पे लाया जाए। सीधा मैं कंट्रोल वी दबाकर इस डिज़ाइन को, ओके गाइस, सो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो चुकी है कि इस डिज़ाइन को ये बैकवर्ड उस टी शर्ट के पीछे जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर ये जो है पीछे जा रही है। क्यों नहीं इसे आगे लाते हैं गाइस। तो इसे इसके ऊपर सिलेक्ट कर लेते हैं, मोर में जाकर पोजीशन को चेक कर लेते हैं। तो गाइस फॉरवर्ड का जो ऑप्शन है वो तो डिजेबल ही हो गया है। गाइस शायद ये अब प्रॉब्लम हो चुकी है, लेकिन ओके गाइस, तो इसके लिए शायद मुझे इस बैकग्राउंड को डिटैच करना होगा। तो सबसे पहले इसे डिटैच करते हैं, उसके बाद इसको सिलेक्ट करके अब पोजीशन में देखते हैं। ओके गाइस, सो आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड बटन मेरे पास ओपन हो चुका है। तो इससे मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। फिर से एक बार इसे सेट एज बैकग्राउंड करके फिर से एक बार इसे सेट एज बैकग्राउंड करके मैं इस तरीके से लगा देता हूँ। गाइड्स इट्स लुक सो ऑसम। अब ये भी फिर से अपने वेबसाइट के लिए लगाने में रेडी है। आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना होगा कि डाउनलोड करते समय इसे इस पीएनजी फॉर्मेट में ही रखें ताकि ये बैकग्राउंड फ्री हो सके, रह सके। तो गाइज इसी तरीके से आप अपने मर्चेंडाइज को एक न्यू डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हो। सिर्फ आपको दो काम ऐसे करने हैं। सबसे पहले तो इंटरनेट से आपको कलर्स में, अपने पसंद के कलर्स में प्लेन टी शर्ट को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद कैनवा में आकर इस वीडियो को देखकर इसी प्रोसेस के इसी स्टेप बाय स्टेप को आपको फॉलो करके इस तरह से आप फुल्ली एंड फंक्शनल एंड डिज़ाइन फुल जिसे टी शर्ट कहते हैं वो आप
पूरी तरीके से बना सकते हो। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो रीडिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और मतलब A to Z जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है वो हम इस चैनल पर डिस्कस करते हैं। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड जय हिंद।